अगर आप किसी भी तरीके के कोर्ट केसेस, लीगल ट्रबल या लिटिगेशन से जूझ रहे हैं, पहली चीज जो आपको करनी है, रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो जाएगा और आप उसको फिर किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। 9 बार करिए, 18 बार करिए, 27 बार करिए। 9 का कोई भी मल्टीपल का क्वांटिटी ले सकते हैं और रोज आप उसको पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रो स्पेशल सीरीज में कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो हमको सॉल्व देती हैं, सोल्यूशन देती हैं कुछ ऐसी बिगर प्रॉब्लम्स का जो हम शायद जिसके लिए बहुत भटक रहे होते हैं या परेशान होते हैं। पर ये रेमेडीज आपको घर बैठे ही आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और इनका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही वंडरफुल होता है। आज का जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि अगर आप किसी भी तरीके के कोर्ट केसेस, लीगल ट्रबल या लिटिगेशन से जूझ रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको लीगल या लॉ की तरफ से आ रही है, तो आप क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं जो आपको बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से निकालने में कामयाब हो जाएंगी। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है 11 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। रुद्राक्ष धारण करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके का होता है जैसे कि आप कोई भी जेमस्टोन धारण करते हैं। यानी मंडे को आपको पहनना है तो संडे को आपको ये जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो आप एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें कच्चा दूध, घी और पानी होगा। आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। एंड देन मंडे मॉर्निंग आपको उसको साफ करना है और 108 बार आपको शिव का कोई भी मंत्र जाप करना है रुद्राक्ष को अपने हाथों के बीच में लेकर के। उससे क्या होगा, वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो जाएगा और आप उसको फिर किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। सिर्फ उसको आपकी बॉडी को टच करना है परमानेंटली। सो माला पहन लीजिए, ब्रेसलेट पहन लीजिए, कोई भी चीज़ में रख लीजिए कि आप पॉकेट में भी पास में रख सकें। उस तरीके से आपको वेयर करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक बहुत स्पेशल पूजा होती है एक्चुअली ये बगलामुखी मंत्र की पूजा होती है। एक पूरा जाप होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। ये पूजा अगर कराते हैं मोस्टली ये एक तांत्रिक विधि से भी होती है बट अदर स्टाइल में भी होती है जो नॉन तांत्रिक होता है। यहाँ पर ये पूजा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बिकॉज जो माँ बगलामुखी होती है ना, वो इस तरीके की कोई भी चीज़ आपके तरफ आने नहीं देती है। एक तरीके से आपका कवच बन के आपकी रक्षा करती हैं। तो ये प्रॉपर पूजा आप कराइए किसी लर्नेड पंडित से जिनको इस बारे में ज्ञान हो। तो भी आप लीगल या कोर्ट केस अगर जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको वो मिल जाएगा। अगर ये पूजा बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करा पा रहे हैं और ऐसा कोई ज्ञान वाला इंसान नहीं मिल रहा जो पूजा आपके घर आके कर दे, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हैं कि आप या तो बगलामुखी का मंत्र या फिर हनुमान कवच आपको बहुत आसानी से आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप हनुमान कवच को भी रिसाइट कर सकते हैं डेली। 9 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, उसको रोज उतनी बार आपको रोज वो हनुमान कवच रिसाइट करना है। 9 बार करिए, 18 बार करिए, 27 बार करिए। 9 का कोई भी मल्टीपल का क्वांटिटी ले सकते हैं और रोज आप उसको पढ़ सकते हैं। मन से पढ़िए और वो इंटेंट उसमें लेकर के आइए कि आपको न्याय मिले और आप उस प्रॉब्लम से, उस लीगल ट्रबल से बाहर निकल करके आ जाएं। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगी जो शायद आप खुद से ना कर पाएँ पर अगर आपको पता होगी तो आप इसको करवा ज़रूर सकते हैं। कोई भी ऐसा हीलर जो आपके आसपास है या आप किसी को जानते हैं जो स्पेल्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पेल होते हैं जो वाइट स्पेल बोलते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते, किसी का बुरा करने के लिए नहीं होते, बट गुड स्पेल्स होते हैं जो आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए होते हैं। तो एक जस्टिस का स्पेल होता है, इट इज़ कॉल्ड जस्टिस स्पेल। जस्टिस स्पेशल स्पेल भी इसको बोलते हैं। आप उन हीलर को, स्पेशली कोई भी टैरो रीडर को आप बोलेंगे ना तो उनको पता होगा। आप ये जस्टिस की स्पेल कराइए और आप देखिए कि आपको बहुत ही बार ये देखा गया है कि इतने ट्रिमेंडस गुड रिजल्ट्स मिलते हैं उस स्पेल के जो अनबिलीवेबल भी होते हैं कभी कभी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हीलर दैट यू आर ट्राइंग टू अप्रोच। तो कोशिश करिए कि कोई बहुत नेक, समझदार, साफ दिल का इंसान या हीलर आपको मिलता है और ये स्पेल आपके लिए करता है तो वो एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम कर सकता है।
तो ये कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपको लिटिगेशन या लीगल ट्रबल से बाहर लाने में बहुत मदद कर सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ के बारे में आप रेमेडी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, जिसको मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में कवर करूँगी। अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। मैं फिर से मिलूँगी इन अदर एपिसोड्स विद अदर टॉपिक्स। आप देखते रहिए। थैंक यू।